सुख, दुख, मृत्यु, महामारी ये कभी बता के नहीं आते या कभी पूछ के आते। और कुछ ऐसा ही होता है द्यूत का ये खेल, एक कारागार की भांति, एक मकड़े के जाल की भांति। जैसे एक मकड़े का जाल एक कीट को अपनी ओर आने के लिए उकसाता है अपनी चमक से, अपनी बुनावट से, वैसा ही द्यूत का ये खेल मनुष्य को अपने पास आने के लिए उकसाता है। अंत में जाके मनुष्य फंस जाता है। अंतर बस ये है कि जब कीट इस जाल में फंसता है वो अपने प्राण गंवा देता है। मनुष्य जब द्यूत के इस उकसावे में आता है वो अपना मान, अपना धन, सब कुछ गंवा देता है, अपना विवेक खो बैठता है। और आप अपना विवेक कभी मत खोइएगा। यदि आपके मन में लालच आ जाए, आप लोलुप हो जाओ, यदि आप द्यूत के इस खेल में प्रवेश कर जाओ तो बस स्मरण रखना, लौट कर वापस आना लगभग असंभव है। इस विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि विनाश के आने का पहला संकेत ही विवेक का जाना। विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है, परंतु क्या अपनी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देना उचित है? कदापि नहीं। अपना खोया हुआ मान, खोई हुई संपत्ति, खोए हुए अधिकार पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वो है पुरुषार्थ, जुआ नहीं। जो व्यक्ति स्वयं हरा हुआ है अपनी जीत को प्राप्त करने के लिए किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? ये पूर्णतः अनुचित है। कई बार भौतिक धन पाने के लिए, संपदा पाने के लिए हम हमारा वास्तविक धन, हमारे अपने, उन्हें खो जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। ये उचित नहीं है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना आए, हमारे अपनों को हमारे साथ ही रखना चाहिए, ना कि अपनी विजय के लिए उन्हें दांव पर लगाना चाहिए। ये भूल किसने की है, आप कभी दोहराइए मत। स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की, है ना? एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार, यहां हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का। और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है ये जीवन स्त्री का है, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही है, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है, स्वयं अपना भाग्य रच सकती है। और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी यदि हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। स्त्री, पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात नहीं। मानना यह है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया
सोचती कुछ है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। परंतु क्या यही सत्य है? वास्तविकता ये है कि स्त्रियां वो चरित्रहीन पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, आप देवी, आप बहन हो, और सोचते क्या? सोचते हैं कि ये स्त्री हमारे पांव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनके सर पर, उनके केशों पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। मत भूलिएगा, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये उसके पहले कदम की पहली आहट है। यदि संतान कोई दुष्कर्म करती है तो क्या उसका अपराधी केवल वो संतान होता है? नहीं। यदि संतान दुष्कर्म करती है तो उसके अपराधी उसके माता पिता भी, जो पुत्र मोह के कारण उसे अनुचित करने से रोक नहीं पाए। अपराधी उसके पितामह भी है, जो अपने उत्तरदायित्व के बोझ के कारण कभी परिवार पर ध्यान नहीं रख पाए, उस संतान को कभी दंड नहीं दे पाए। अपराधी उसके गुरु भी हैं, जो अपने शिष्य के ये कुकृत्य देखकर भी उसे प्रताड़ित नहीं कर पाए। एक भावी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के समक्ष वो एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे, परंतु यदि इतना अनुचित उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो माता पिता का, घर के बड़ों का यह कर्तव्य है कि वो उसे वहीं पे रोक दे, या तो प्रेम से या तो दंड देके। यदि नहीं रोका गया तो महाभारत अवश्यंभावी है। भोजन। अब भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है। फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने परिश्रम तो पूर्ण किया, पर आपका ध्यान उस बीज पर गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी भी बीज को बोने से पूर्व उसकी जांच कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे आपके कर्तव्य के महत्व को भी समझिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।